हम सभी उत्साहित हैं कि श्री राम लला अयोध्या में पधार चुके हैं और पहली वर्षगांठ 22 जनवरी को हम मनाने जा रहे हैं, जहां ऑफिशियली जो है कैलेंडर्स में भी ये जो है डेट अंकित किया जा चुका है कि 22 जनवरी हमारे लिए दूसरी दिवाली हमेशा रहने वाली है अब से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 10 जनवरी है आज? तो 10 जनवरी को क्या हुआ था इतिहास में? 10 जनवरी 1025 को, आज से 1000 साल पहले, लगभग आज से 1000 साल पहले सोमनाथ का मंदिर पहली बार ध्वस्त कर दिया गया था। पहली बार हमारे शिवलिंग को किसी विधर्मी ने हाथ लगाया था। पहली बार हमारा कोई मंदिर खंडित हुआ था। सोमनाथ का मंदिर जो कि प्राचीन भारत का सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक कहा जाता है। कई लोग उसकी डेट जो है 6000 साल पुराना बताते हैं, कई लोग उसको जो है 8000 साल पुराना बताते हैं। मतलब वैदिक काल से भी पुराना उस मंदिर को बताया जाता है कई लोग के द्वारा। तो ऐसी मंदिर जहाँ पे अपार धन धान्य, अपार संपदा था, जहाँ पे जो है चालुक्य शासकों का शासन हुआ करता था गुजरात में, वहाँ पे सोमनाथ मंदिर में जो है महमूद गजनवी आक्रमण करता है 10 जनवरी 1025 को। तब सोमनाथ का मंदिर खंडित कर दिया जाता है, छत विक्षत कर दिया जाता है विधर्मियों के द्वारा। तो सोचिए, भारत बोला जाता है ना, भारत कब गुलाम बना? क्या भारत सिकंदर के आने से गुलाम बना? क्या भारत मुगलों के आने से गुलाम बना? या भारत अंग्रेजों के आने से गुलाम बना? भारत 10 जनवरी 1025 को गुलाम बना था, क्योंकि भारत में चोल साम्राज्य के राजेंद्र प्रथम थे। वहाँ पे इतने शक्तिशाली शासक भोजराज थे, यहाँ पे चालुक्य शासक थे, पुलकेशिन द्वितीय थे, इतने बड़े बड़े शासक आसपास हुए थे, लेकिन कोई भी जो है महमूद गजनवी को रोकने नहीं आता है। इसको राजनीतिक कारण कहे या फिर क्या कारण कहे, इसको अपने आप में तर्क करने योग्य है, क्योंकि इतिहास में इतने सालों तक जो है 500 वर्षों तक इस्लामिक आक्रांताओं को भारत में घुसने के लिए रोका गया था, हमारे विदेशी आक्रांताओं को रोकने वाले हमारे महानतम शासकों के द्वारा। लेकिन इसके बाद क्या होता है, 10 जनवरी 1025 को जब सोमनाथ के प्रांगण में प्रवेश हो जाता है विधर्मी महमूद गजनवी का, तब वो क्या करता है, 17 बार सोमनाथ को लूटता है और वही मंदिर को खंडित कर देता है। तो हम जो है आज से 1000 वर्ष पहले 10 जनवरी 1025 को ही गुलाम बन गए थे, और ये प्रतीक था सोमनाथ के विखंडन के रूप में, क्योंकि हमारे कोई राजा जो है सोमनाथ को बचाने नहीं आए। कालाधिपति महाकाल को भी विखंडित कर दिया गया, काशीपति विश्वनाथ को विखंडित कर दिया गया। तो सोचिए आप, इसी के बाद जो है हम लोग गुलामी करना हम लोग शुरू कर दिए, क्योंकि ये मानसिकता गुलामी वाली ही तो थी। क्योंकि आप अपने कालाधिपति महाकाल को, आप सोमनाथ को, आप काशी विश्वनाथ को बचाने के लिए कोई राजा इकट्ठित नहीं हुए। वहाँ पे ब्राह्मणों की सेना लड़ती रही, और ये जो ब्राह्मणवादियों का विरोध करते हैं मनुस्मृति को जला जला के, इनको कौन बताए कि जनेऊ के वहाँ पे ढेर लग गए थे, हजारों वहाँ पे ब्राह्मण अपने आप को कटवाने के लिए जो है आतुर थे। लेकिन सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग को महमूद गजनवी के हवाले करने के लिए वो तैयार नहीं थे। तब श्रावस्ती के राजा थे महाराजा सुहेल देव, जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। वो जो है महमूद गजनवी का जो भतीजा होता है सलार मसूद, उसका सेनापति, उससे जो है बदला लेता है और बहराइच के मैदान में उसको काट के जो है वहाँ पे उसको दफना देता है। तो आज जो है वहाँ पे मस्जिद बनाकर लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन महाराजा सुहेल देव का इतिहास कोई नहीं जानता। ये हमारा विडंबना है, ये हमारे लिए सबसे बड़े जो है शर्म की बात है कि हम अपने महानतम योद्धाओं के बारे में जानते। किसी को पुलकेशिन द्वितीय का नाम पता नहीं, किसी को राजराज प्रथम का नाम पता नहीं, किसी को ललितादित्य मुक्त पीड़ा का नाम पता नहीं, किसी को सम्राट विक्रमादित्य का नाम पता नहीं है। लेकिन वहीं मैं अगर अकबर, हुमायूं, बाबर की बात करूं तो इनका जो है नाम सभी की जुबान पे होता है। इनके नाम से रोड बने हुए, इनके नाम सड़कों का निर्माण किया गया, इनके नाम से क्रिकेट मैदान बने हुए हैं। लेकिन हमारे महाराजाओं के नाम पे कुछ नहीं बना है। वो तो धन्य भाग है कि महाराष्ट्र में ऐसे कुछ देशभक्त बाला साहब ठाकरे जैसे हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, तब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम गौरव से लिया जाता है, अन्यथा तो फिर वहाँ पे भुलाया जाता है। यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो ऐसा हाल है कि महाराणा प्रताप को कभी हारा हुआ दिखा देते हैं, वहाँ की सरकार चेंज होती है तो, और कभी फिर महान दिखा देते हैं। तो ऐसा स्थिति तो राजस्थान में है। तो सोचिए हम क्या उम्मीद करें आज की जनता से, आज की जो है जागरूक जनता से, जो कि अपने इतिहास से घृणा करती है, अपने देश से घृणा करती है। तो लोग कहते हैं ना कि भारत गुलाम कब बना, तो भारत गुलाम 10 जनवरी 1025 को बना था, जब सोमनाथ के मंदिर को जो है महमूद गजनवी के द्वारा खंडित कर दिया गया था। इतना भव्य, इतना विशाल का मंदिर था, जिसपे जो है बैटल ऑफ सोमनाथ ये मूवी बनने जा रही है, ऐसा सुना था। देखते हैं मूवी बनती है कि नहीं बनती है। लेकिन ये काला इतिहास है हमारा 10 जनवरी 1025 का, जहाँ पे जो सोमनाथ को रक्षा के लिए कोई भी भारतीय राजा आगे नहीं आते हैं। भारत उस समय इतना प्रसिद्ध था, जहां मथुरा के बारे में अल-बरूनी जो महमूद गजनवी के साथ आता था, कवि था, वो लिखता है कि अगर हमें 200 वर्ष भी दे दिया जाए, संसार की सारी संपत्ति भी दे दिया, तो भी हम जो मथुरा जैसे शहर का निर्माण नहीं कर सकते। सोचो कितना भव्यता रहा होगा, वो भी 1000 साल पहले की बात है। इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप का जीडीपी उस समय 33% था पूरे वर्ल्ड का। हम 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो सोचिए आज से 1000 वर्ष पहले ही जो सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा गया था, और ये इतिहास में याद करना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि अगर मंदिर नहीं बचाओगे तो अपने आप को कैसे बचाओगे। धर्मो रक्षति रक्षिता, इसीलिए कहा जाता है कि तुम जब धर्म की रक्षा करोगे तभी धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म आपका पहचान है, धर्म को नहीं बचाओगे तो धर्म आपको कैसे बचाएगा। तो ये काला इतिहास था 10 जनवरी 1025 का। आज से जस्ट 1000 साल पहले ये काला इतिहास हुआ था, जहाँ सोमनाथ की रक्षा के लिए कोई नहीं आया था और हमारे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग को वहाँ मस्जिद में जाके गजनी में दफना दिया गया था, लेके चले गए थे लोग। तो सोचो, इस प्रकार का इतिहास हमारे इतिहासकार हमें पढ़ाते भी नहीं है। ये हमारे लिए शर्म का दिन था, लेकिन इसको याद करना चाहिए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा दिवस अवश्य मनाएंगे, लेकिन ये दिवस को भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे इतिहास में क्या क्या हो रखा है और हमारे पूर्वजों ने क्या क्या बलिदान दिया है। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। निराश मत होइएगा, अपने धर्म को जानो, अपने इतिहास को समझो, जिससे भविष्य का निर्माण अच्छा हो सके। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव, जय जय श्री सीताराम।